हेलो दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, अभी तो टेस्टिंग ही चल रही है वीडियो की, प्रॉफिट लॉस चैप्टर की। तो आइए आज प्रॉफिट लॉस का एक नया टाइप का क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। कहने का मतलब एक बार क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक। इस मार्कर को मैंने 50 रुपये में ख़रीदा, ठीक। तो मुझे 50% का ही प्रॉफिट चाहिए। यदि मैं इसे 70 रुपये में ख़रीदता तो मुझे 70% प्रॉफिट चाहिए। 20 रुपये में ख़रीदता तो 20% का प्रॉफिट चाहिए। वही ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप बुक के मेथड पे ना जाइए। आप क्या कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जहाँ मिले कि कोई चीज़ है उसको जब बेचा गया तो उस पे लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि, मतलब प्रॉफिट या लॉस हो, तो कुछ मत कीजिएगा, सबसे पहले उसके ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक। ऑप्शन पे जाइएगा। अब यहाँ देखिए 70 रुपये है, मतलब कि इस मार्कर की प्राइस यदि 70 रुपये है और हमें 70% का लाभ चाहिए, 70% का लाभ चाहिए, तो आप चेक कर सकते हैं। 70% हटेगा 100, जीरो से जीरो 49 रुपये का प्रॉफिट चाहिए और 70 रुपये में मैंने ख़रीदा है। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 7 4 11 119। क्या ये 96 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन गलत है, ठीक। दूसरा ये, यदि हम इसको 60 रुपये में ख़रीदते और 60% मुनाफा के लिए हम इसे 60% निकाल लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो से, यानी 36 रुपये का हमें प्रॉफिट चाहिए और 60 रुपये में हमें ख़रीदा है। यदि हम 60 रुपये में ख़रीदे हैं और 36 रुपये का हमें प्रॉफिट चाहिए तो हम बेचेंगे कितने? 96। देखिए यहाँ बेच कितने में रहे? 96, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा राइट। आई बात समझ में? आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। एक वस्तु को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वो प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर। क्वेश्चन वही है। अब इस ऑप्शन को देख के आप जज कर सकते हैं। ये 60 तो होगा नहीं, क्योंकि यहीं 60 से हमने निकाला है। यदि 60 का 60% लेंगे तो 96 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। और इसको ले लीजिए 80 रुपये का मैंने ख़रीदा और 80% ही मुझे मुनाफा भी चाहिए। तो अब आइए देखिए 80% का मुनाफा मतलब, अब इसको निकाल दीजिए। हंड्रेड आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा, एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये, यानी 64 रुपये का हमें प्रॉफिट चाहिए और 80 रुपये में तो मैंने ख़रीदा ही है। दोनों को ऐड कर दीजिए, 144। यही मेरा ऑप्शन आंसर हो जाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऑप्शन से बनाएंगे, इजीली हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको नॉर्मल बिल्कुल बातें दिमाग में फिट हो जाएंगी। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिखेगा, ऑप्शन देखेंगे तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा। आइए 2 क्वेश्चन और करते हैं इस पर। आइए दोस्तों देखिए, हमारे पास 2 और क्वेश्चन है, इसी टाइप के हैं। आइए समझते हैं। एक वस्तु को 21 रुपये में बेचा गया जिससे उससे उतने ही प्रतिशत की हानि हुई। इस बात पे फोकस कीजिएगा, हानि हुई, हानि लाभ हो रहा है कि नहीं, जितने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य था। अब देखिए 21 रुपये में कोई चीज़ खरीद के 21 रुपये में बेच देंगे तो आपको ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो ये ऑप्शन तो मेरा ऑटोमेटिक खत्म हो गया। 28 की बात करें तो ये पॉइंटों में आ जाएगा। 28 है रुपये में ख़रीदा और 28% का ही हमें प्रॉफिट भी चाहिए, अरे हानि भी हो रही है, तो इसको काटेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में तो ये सेलिंग प्राइस है नहीं। बात करते हैं 30 की। 30 रुपये में हमने ख़रीदा और 30% का नुकसान उठा लिया, यानी ये 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटा के एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, यानी 9 रुपये का हमें नुकसान हुआ। अब हम 30 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 30 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और 9 रुपये के नुकसान पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 21 रुपये में बेचेंगे, यानी यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बात समझिएगा, 30 रुपये में मैंने ये मार्कर ख़रीदा और 30% का नुकसान हुआ, यानी 9 रुपये का नुकसान हुआ, तभी तो हम 21 रुपये में बेचेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये, 39 रुपये, यदि उसका लागत मूल्य संज्ञात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है, यानी यहाँ लाभ हो रहा है,
तो देखिए 39 रुपये में हमने ख़रीदा है। अब ऑप्शन पे आते हैं, ठीक। अब 35 को हम लेंगे, 35 रुपये हमारे यदि खरीदने वाला मूल्य होगा और 35% का मुनाफा चाहिए, तो ये पक्का है कि ये आपका पॉइंटों में खेल चला जाएगा। तो पॉइंटों में तो ये बिक नहीं रहा है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। 37 की बात करें, ये तो वैसे ही नहीं कट रहा है, ये भी पॉइंटों में जाएगा, कोई मतलब नहीं। 25 को भी काटेंगे तो पॉइंटों में ही जाएगा 25 को, ये भी हमारा नहीं होगा। अब 30 को ले लेते हैं। 30 रुपये की मैंने कोई वस्तु खरीदी और हमें 30 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, यानी परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखेंगे, एक काट देंगे, एक जीरो। अब देखिए 9 रुपये का हमें प्रॉफिट मिला। 30 रुपये की ये चीज़ मैंने खरीदी और 9 रुपये का लाभ लेके मैंने उसको कितने में बेचेंगे? 39 रुपये में। एक बार समझिएगा, इस मार्कर को मैंने 30 रुपये में ख़रीदा और मुझे उतना ही प्रॉफिट चाहिएगा जितना इसकी क्रय मूल्य है, यानी 30 रुपये में ख़रीदा, 30 ही हमें प्रॉफिट चाहिए। तो 3 तिली के 9, 30 खरीदा है, 9 का प्रॉफिट यानी 39 रुपये में बेचेंगे। इसी को नुकसान में बेचेंगे तो 21 में। ये प्रॉफिट लॉस का एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में बार बार आता है, और ऑप्शन देख के ही आप इसका आंसर दे सकते हो। बुक में इसका सलूशन बहुत तगड़े तरीके से दिया है, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये अभी टेस्टिंग क्लास है, आपको जल्द ही प्रॉपर क्लास मैथ की मिलने शुरू हो जाएगी। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को प्रमोट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।